Good morning, students. In previous video, we have studied about subsidiaries book. Today, we are going to start a new chapter, that is ledger. What do you mean by ledger? Ledger is a separate account of each aspect of transaction. Means if you purchase goods for cash basis, that stock comes in your stock business and cash goes out from your business. So you have to maintain both aspect of these transaction. Means you have to maintain the account of stock as well as you have to maintain the account of cash. So the separate account of each aspect of transaction is called ledger. Means अगर हम कहें कि एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हर एस्पेक्ट का ट्रांजैक्शन अगर हम अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम लेजर कहते हैं. सपोज कीजिए आपने पेड सैलरी, आपने सैलरी पे की 5,000 रुपीज. मीन्स इसमें एस्पेक्ट क्या इन्वॉल्व हुआ? एक तो सैलरी और दूसरा आपके पास से कैश जा रहा है. मीन्स अगर आप सैलरी का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और आप कैश का भी सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये सेपरेट अकाउंट आपके लेजर में आते हैं. ठीक है. मींस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द वेरियस एस्पेक्ट लाइक नेचर, अमाउंट एंड दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड लेजर. लेजर इज ए सेपरेट book or we can say account in which all the transaction related to one aspect is recorded. Means अगर आप कैश का लेजर बना रहे हैं या सपोज कीजिए आप राम जो आपका एक क्रेडिटर है, मीन्स जिससे आप गुड्स परचेज करते हैं, तो राम से आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस राम के ट्रांजैक्शन को आप राम के लेजर में रिकॉर्ड करते जाएंगे. तो एट द एंड ऑफ द मंथ और ए particular time you can find the amount due on Ram. यानी राम पे कितना ड्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड. तो ये चीज हमारी कहलाती है. देखिए जर्नल में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में हर टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है. वहां से आप बैलेंसेस या ड्यू अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते. उसके लिए आपको लेजर मेंटेन करना होगा और लेजर वही चीज आपको अवेलेबल कराता है जो इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है. ड्यू अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, ये सारी चीजें आपकी लेजर की कैटेगरी में आती है. अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में कहें तो लेजर यहां पे दे रखा है. लेजर इज ए बुक विच कंटेन द क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर. मीन्स किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड हम जिस प्लेस पे करते हैं वो हमारा प्लेस लेजर या अकाउंट वो लेजर कहलाता है. सो लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक विच कंटेन ऑल द रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिंगल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. अब आता है कि एडवांटेजेस क्या है हमारे लेजर के. तो फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ लेजर. क्या एडवांटेज है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. मींस आपको लेजर की हेल्प से आपके किए हुए ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑफ ईच अकाउंट. ये भी कह लीजिए हर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है. मींस आप सैलरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. पर्टिकुलर मंथ में कितनी सैलरी आपने पे की. अगर राम से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो टोटल मंथ में राम से कितने अमाउंट का गुड्स आपने परचेज किया. इसके अलावा आप परचेज का लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो टोटल कितने अमाउंट का गुड्स पूरे मंथ में क्रेडिट और कैश बेसिस पे आपने परचेज किया. सेल का आप मेंटेन कर रहे हैं तो टोटल आपकी सेल इन द मंथ कितनी हुई. ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मींस यू कैन असर्टेन द complete information of each type of account. Second one is provide various types of information. Various type of information means आपने राम से गुड्स परचेज किया तो राम का अकाउंट और परचेज का अकाउंट ये दोनों ही आप फाइंड कर सकते हैं. राम पे कितना आपको पेमेंट करना बाकी है राम को और टोटल परचेज कितने की हुई है, ये सारी चीजें आप अमाउंट कर सकते हैं.
क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, डेटर से कितना पेमेंट रिसीव करना है और कितने आप एक्सपेंसेस कर चुके हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेजर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए भी ये अकाउंट आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसकी प्रिपरेशन विदाउट लेजर पॉसिबल नहीं होती है। तो टू मेंटेन द ट्रायल बैलेंस इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑल लेजर्स। So, for the preparation of trial balance, you have to maintain the all types of ledger. And last one is helpful in preparation of final account. What is final account? Final account is the last account which provide the information related to profit, loss or your financial position. Means आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ और आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उन अकाउंट को हम जो ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन फाइनल अकाउंट कहते हैं। और फाइनल अकाउंट यू कैन नॉट प्रिपेयर विदाउट द प्रिपरेशन ऑफ लेजर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लेजर यू after the preparation of laser you prepare the trial balance, and with the help of trial balance you can prepare the final account. So without the preparation of laser you cannot prepare the trial balance as well as final account. So these are the some advantages of laser. Now अब देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था जर्नल, ठीक है, और हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं लेजर। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल? जर्नल और लेजर में डिफरेंस क्या है? अगर हम जर्नल मेंटेन कर रहे हैं और हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो बेसिक डिफरेंसेस दोनों में क्या है? तो देखिए जर्नल जो है प्राइमरी बुक होती है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन को यहां पे लिखा जाता है, और लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री या सेकेंडरी बुक कहलाती है। सेकेंडरी और प्रिंसिपल बुक, यानी जब हम लेजर में जर्नल में एंट्री कर लेते हैं, जर्नल में एंट्री करने के बाद देन आफ्टर हम लेजर में एंट्री को पास करते हैं। सेकंड है यहां पे जो रिकॉर्डिंग होती है वो होती है किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके होते हैं लाइक कैश मेमो, लाइक चेक, लाइक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उनकी हेल्प से आप यहाँ पे एंट्री को पास करते हैं। और जो लेजर होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ जर्नल यहां पर प्रिपेयर किया जाता है, यानी जब तक आप जर्नल प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप लेजर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस हुए। अब थर्ड वन है हमारा कि जर्नल जो है टोटल लगाया जाता है, बैलेंस नहीं निकलता है, ओनली टोटल इज कैलकुलेटेड इन जर्नल। जर्नल में केवल हम टोटल लगाते हैं, जबकि लेजर में इन लेजर टोटल एंड बैलेंस बोथ आर कैलकुलेटेड, यानी जर्नल में आप केवल टोटल लगाएंगे और जबकि जो हमारा लेजर होता है वहां पर टोटल भी लगाया जाता है और उसके साथ बैलेंस भी निकाला जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, process of recording is called journalizing and process is called posting। यानी जर्नल में एंट्री को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है वो जर्नलाइजिंग कहलाती है, जबकि लेजर में जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है पोस्टिंग। ये डिफरेंस है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा की फॉर्मेट।
5 columns are there, यानी जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। जबकि लेजर के कॉलम में जो फॉर्मेट होता है उसमें हमारे 8 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो ये फॉर्मेट का भी डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज जो ट्रायल बैलेंस होता है वो यहां की इसकी हेल्प से नहीं बन सकता। यू कैन नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी आप जर्नल की हेल्प से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं जर्नल की हेल्प से। सेम एज इट इज, आप यहां पर फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यानी जो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पी&एल होता है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं लेजर की हेल्प से। और लास्ट है कि जो ये फर्स्ट स्टेज होती है हमारी रिकॉर्डिंग की, जो नेक्स्ट है ये रिकॉर्डिंग की फर्स्ट स्टेज होती है, जबकि ये सेकेंडरी स्टेज होती है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो जर्नल में की जाएगी, देन आफ्टर जो रिकॉर्डिंग की जाएगी वो हमारी लेजर में की जाएगी। तो ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जर्नल और लेजर में। अब देखिए कि एक्चुअली पोस्ट जर्नल का जो हमारे लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। लेजर का फॉर्मेट देखिए आप, मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस में कि लेजर के फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं। फॉर्मेट और लेजर क्या फॉर्मेट होता है देखिए आप, फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, देन आफ्टर पर्टिकुलर, देन आफ्टर जेएफ। यहां एलएफ नहीं बनता है, बिकॉज एलएफ होता है लेजर फोलियो, यानी लेजर में पोस्टिंग करने का पेज नंबर। ये ऑलरेडी लेजर है, इसलिए यहां पर जेएफ यानी जर्नल फोलियो हम मेंटेन करते हैं। देन आफ्टर अमाउंट, ये अमाउंट का कॉलम होता है। अगेन ये रिपीट होते हैं आपके कॉलम, ये है आपका डेट का, देन पर्टिकुलर, देन जेएफ और देन अमाउंट। तो ये 8 कॉलम होते हैं, यहां पर हम इनकी एंट्री करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है लेजर अकाउंट का। सिमिलर लाइक कैश को, यहां जितनी भी एंट्री की जाती है वो टू करके की जाती है, और यहां जितनी भी एंट्री होती है वो बाय करके की जाती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स की हेल्प से आप जर्नल से लेजर की पोस्टिंग कर सकते हैं। ये आप उससे पहले आप एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट कराऊंगा। Welcome back, students. Today we are going to start a new chapter, that is laser. What do you mean by laser? Meaning and contents of laser means what information do you record, will you record in laser, and how can you record the transaction in your laser account. First of all, we should understand the meaning of laser. Laser is a principal or main book which contain all the accounts in which the transaction recorded in the books of original entry are transferred. Means those transactions which already recorded in our principal book, that is journal, are separately or classified recorded in that account, that is called laser. Laser is also called book of final entry or book of secondary entry. Means it is the secondary entry book because the transaction after recording in journal, then after recorded in laser, so it is the journal book of entry because transactions are finally incorporated in the laser. बिकॉज लास्ट जो स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का वो हमारा लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है कि पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन आफ्टर उसको फाइनली हम सेपरेट या क्लासिफाइड करके हम उसको अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। देन एक डेफिनेशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू एल.सी. क्रॉपर, वी द बुक विच कंटेन ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर।
मीन्स वो सारी लेजर्स जो हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं या जो अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उनका एक परमानेंट और एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देना, वो हमारा लेजर कहलाता है। यानी अगर हम हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाले एस्पेक्ट का एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर दें तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लेजर, वो लेजर कहलाएगा। What are the utility or importance, we can say that, of laser? First, complete information at a glance, means at one place we can collect all type of information with the help of laser. यानी लेजर की हेल्प से हम हर टाइप की इंफॉर्मेशन, मीन व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू आवर डेटर्स, व्हाट अमाउंट क्रेडिटर्स, व्हाट अमाउंट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, what is the amount of total purchase, what is the amount of total sale, that information we can find from the lasers. Arithmetical accuracy, we can check or total or balance our account, so we can maintain our account with maximum accuracy. Result of the business operation, we can find the result of the business, means how much amount of sale do we perform in our business, how much amount of sale do we perform in our business, means all information related to the our business information we can find from the help of laser. और accounting information, means accounting की information भी हम यहाँ से collect कर सकते हैं. Next one is specimen, means format of laser. What is the format of laser? आप लोग कैश बुक पढ़ चुके हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था आपने। सिंगल कॉलम कैश बुक के जैसा ही इसका फॉर्मेट होता है। फर्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू डेट, जिसमें आप डेट मेंशन करते हैं, जिसमें जो डेट आपने अपने बुक में मेंटेन कर रखी है, जिस पर डेट को आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन पर्टिकुलर, इसमें आप अमाउंट मेंटेन करेंगे। JF, यहाँ पे LF का कॉलम नहीं होता है, बिकॉज LF बनाया वहाँ जाता है जिनकी एंट्री हमें लेज़र में करनी होती है, और हम ये लेज़र का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे JF मीन्स जर्नल फोलियो मेंटेन किया जाता है कि ये किस जर्नल की, किस पेज नंबर के जर्नल की एंट्री को हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। फर्स्ट 4 कॉलम बिलोंग्स टू डेबिट साइड एंड लास्ट 4 कॉलम बिलोंग्स टू क्रेडिट साइड। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है लेज़र का। नाउ what is the basic difference between journal and laser? कि जर्नल और लेज़र में बेसिक क्या डिफरेंस होते हैं। तो फर्स्ट है बुक को लेकर कि जर्नल इज आवर प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल ओनली, एंड लेज़र इज कॉल्ड द मेन बुक ऑफ अकाउंट, और वी कैन से सेकेंडरी बुक। ये सेकेंडरी बुक होती है क्योंकि यहाँ पे बाद में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। Second difference is recording of entries in the book is first stage, यानी post journalizing is the first step of our recording process, and recording into the laser is the secondary stage. Means after the preparation of journal, then after we record the transaction into laser. The process of recording of the entries into the journal is called journalizing, while the process of recording the transaction into the laser is called posting. मीन्स जर्नल में रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है वो जर्नलाइजिंग कहलाती है, और जो हम लेज़र में पोस्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। फोर्थ वन इज ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पर्सन और प्रॉपर्टी आर एक्सपेंस आर स्प्रेड ओवर। मीन्स ट्रांजेक्शन जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाते हैं, मीन्स रियल, नॉमिनल और पर्सनल के बेसिस पर। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंट आर फाउंड टुगेदर इन ए पर्टिकुलर पेज। जबकि यहाँ पर जो हम लेज़र मेंटेन करते हैं वो सेपरेटली किसी चीज़ का होगा, या तो वो लेज़र पर्सनल का होगा, या लेज़र हमारा रियल का होगा, या फिर नॉमिनल का होगा। जबकि जर्नल में सभी चीज़ों की हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग उसके बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। द फाइनल पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट कैन नॉट बी फाउंड, मतलब हम जर्नल की हेल्प से अपने बिजनेस की पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आवर फाइनेंशियल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ जर्नल ओनली। द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी असर्टेन विद द हेल्प ऑफ एट ए ग्लांस, जबकि हम थोड़ा बहुत आइडिया लेज़र की हेल्प से ले सकते हैं कि हमारे डेटर से कितना अमाउंट रिसीव होना है, क्रेडिटर को कितना पे करना है, कितने अमाउंट के हमने एक्सपेंस कर दिए हैं, कितने अमाउंट की इनकम हमें अर्न हो गई, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन किस लेवल की है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट स्टेज, एंट्रीज आर ट्रांसफर्ड टू द लेजर। मीन्स जर्नल में जो लेजर हमारी नेक्स्ट स्टेप होता है कि जर्नल के बाद हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, जबकि लेजर का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है कि हम जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटी की डोंट रिलाई अपॉन दीज बुक। टैक्स अथॉरिटी जर्नल पे डिपेंड नहीं होती है, उनको बाकी की चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे लाइक लेज़र, जबकि जो लेज़र होता है उस पर हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है टैक्स अथॉरिटीज़ की, टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, किस वे में या किस तरीके से हम जर्नल से पोस्टिंग लेजर में पास करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज द रेस्पेक्टिव अकाउंट ओपन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, एज वी टेल यू अर्लियर बिफोर सम टाइम कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड posting. In other words, posting means the grouping of all the transaction relating to a particular account at one place. Means separate aspects का एक अलग अकाउंट ओपन कर देना लेजर की फॉर्म में, वही चीज पोस्टिंग कहलाती है। और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है पोस्टिंग की, वो हम आप आगे देखेंगे। अब बैलेंस कैसे निकाला जाता है लेजर का। बैलेंस जो होता है मतलब क्या होता है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा माइनस करने के बाद, जैसा आपने कैश बुक में देखा था, और अगर क्रेडिट का ज़्यादा है तो हम उसको डेबिट में पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट है बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। व्हेन पोस्टिंग इज डन, जब हम जर्नल से लेजर में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैनी अकाउंट्स में हैव एंट्रीज ऑन देयर डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड। तो जो ट्रांजेक्शन की एंट्रीज है या तो डेबिट साइड हुई होगी या क्रेडिट साइड हुई होगी। सो द नेट रिजल्ट ऑफ सच डेबिट एंड क्रेडिट इज अकाउंट इज कॉल्ड बैलेंस। मतलब इस बेसिस पे डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को कंपेयर करके बैलेंस निकालना वो बैलेंसिंग कहलाता है। बैलेंसिंग मीन्स द राइटिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट कॉलम ऑफ द टू साइड। मीन्स डेबिट और क्रेडिट के दोनों कॉलम के टोटल का बैलेंस या डिफरेंस निकालना वो बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग हम क्यों निकालते हैं, रीजन क्या है कि हम बैलेंसिंग को फाउंड करेंगे कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज वाइल बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। इट मे बी ए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और निल बैलेंस। बैलेंस निकालने का रिजल्ट ये आएगा या तो बैलेंस हमारा डेबिट होगा या बैलेंस हमारा क्रेडिट होगा या निल बैलेंस होगा, जिसकी हेल्प से हम पेएबल अमाउंट, रिसीवेबल अमाउंट, टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बैलेंसिंग अलग अलग अकाउंट की कैसे होती है, रियल की कैसे होती है, नॉमिनल की कैसे होती है, पर्सनल की कैसे होती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर जनरली बैलेंस रेगुलरली टू नो द अमाउंट ड्यू टू द पर्सन लाइक क्रेडिटर और डेटर। मीन्स पर्सनल अकाउंट का बैलेंस ये फाइंड करने के लिए निकाला जाता है कि किस पर्सन को कितना अमाउंट पे करना है, मीन्स क्रेडिटर को, और किस पर्सन से कितना अमाउंट रिसीव करना है, मीन्स डेटर से। जो सेकंड है रियल अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर जनरली बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हेन द फाइनल अकाउंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड। हाउएवर कैश अकाउंट फ्रीक्वेंटली बैलेंस टू नो द कैश ऑन हैंड। ये रियल अकाउंट मीन्स असेट्स से रिलेटेड अकाउंट, ये एंड ऑफ द ईयर निकाले जाते हैं, बैलेंस निकाले जाते हैं ताकि हम ये पता कर सकें हमारे पास टोटल कितने अमाउंट की असेट्स है। हालांकि कैश अकाउंट एक ऐसा लेजर है जो हम हर मंथ के एंड में प्रिपेयर करते रहते हैं कैश की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। डेबिट बैलेंस इज एन असेट्स अकाउंट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द असेट्स। इफ एनी बैलेंस इज देयर इन द डेबिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट मीन्स इतने अमाउंट की असेट्स हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि असेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। अब हमारा बचता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं एक्सपेंस और इनकम से। दीज अकाउंट्स आर इनफैक्ट नॉट टू बी बैलेंस, लेकिन इनकी हमें बैलेंस निकालने की नीड नहीं होती, क्योंकि जो एक्सपेंस होगा वो सारे आप डेबिट में रिकॉर्ड कर ही लेंगे और जो इनकम होंगी वो क्रेडिट में कर लेंगे। तो इनके अगर एक्सपेंस वाले अकाउंट का लेजर है तो उसकी क्रेडिट साइड ब्लैंक होगी, अगर वो इनकम वाले ट्रांजेक्शन का लेजर है तो उसकी डेबिट साइड ब्लैंक होगी। तो उनका बैलेंस नॉर्मली नहीं निकाला जाता है, वही टोटल ही हम ट्रांसफर कर देते हैं। ए डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट दैट इट इज ए एक्सपेंस और लॉस। तो मैंने बताया कि अगर किसी लेजर में डेबिट साइड में कोई अमाउंट लिख रखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट के तो वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट है तो मतलब वो हमारी इनकम और गेन है। ठीक है, वेलकम
part we going to discuss about some information or basic points related to the posting of transaction into the ledger. मीन्स कैसे हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकते हैं लेजर में, उससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है ईच अकाउंट शुड ओपन फॉर ईच aspect of transaction. मीन्स ट्रांजेक्शन में जो भी आपका एस्पेक्ट इन्वॉल्व है उसका आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहिए. लाइक सेल गुड्स टू राम, सेल ऑफ गुड्स टू राम मीन्स यहां पे आपके क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सेल्स का, और देन इसको आप सेल कर रहे हैं राम को. तो आपको सेल का भी सेपरेट लेजर ओपन करना है और राम का भी आपको यहां पर सेपरेट लेजर ओपन करना है. नाउ सेकेंड वन इज ईच एस्पेक्ट रिलेटेड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट एस्पेक्ट शुड recorded in same ledger date wise. Means सपोज आप राम को गुड्स सेल किया आपने, अगेन आप फ्यू डेज आफ्टर आपने फिर राम को गुड्स सेल किया, देन आफ्टर आपने राम से अमाउंट रिसीव किया. मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड होंगे आपके, उन सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आपको अपनी उसी सेम लेजर में रिकॉर्डिंग करनी है डेट वाइज. ऐसा नहीं कि अलग ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग लेजर बना लेंगे. मीन्स उस रिलेटेड पर्सन या उस रिलेटेड ट्रांजैक्शन अकाउंट लेजर में आपको अपने सारे अकाउंट मेंटेन करने हैं. नाउ थर्ड वन इज इन डेबिट साइड ऑफ लेजर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विद द इनिशियल वर्ड टू. या आप कैश बुक में भी पढ़ चुके हैं कि डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, उससे पहले हम यहां पर टू वर्ड का यूज करेंगे. एंड इन क्रेडिट साइड वी यूज इनिशियल वर्ड बाय. यानी डेबिट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम टू के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और जो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा उसे हम बाय के नेम से रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट है आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑल लेजर्स आर टोटल्ड एंड बैलेंस्ड. यानी सभी लेजर का आप टोटल लगाएंगे और देन आफ्टर उसका आप बैलेंस करेंगे. देखिए जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कहीं भी आ सकता है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. मींस उनको हम पे भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं, उनसे रिसीव भी कर सकते हैं. जो हमारे रियल अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस ऑलवेज डेबिट रहेगा, क्योंकि असेट्स हमारी डेबिट को रिप्रेजेंट करती हैं और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा. और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं तो एक्सपेंसेस का टोटल हमेशा डेबिट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्सपेंस जितने भी इनकम होते हैं उनके टोटल को रिप्रेजेंट करेंगे क्रेडिट साइड. तो दीज आर द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू द पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द लेजर. अब देखिए, अब आप इसका एक प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको इससे एक वो बताऊंगा कि कैसे इलस्ट्रेशन को हम कंप्लीटली फॉलो करेंगे. Now we going to study about the rules of posting. What is the rules of posting means? What are the rules from transferring the transaction from journal to ledger? First of all transaction relating to an account should be entered at one place. Means
किसी भी ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट से जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सेपरेटली एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। मीन्स जैसे परचेज आपने राम से किया तो आपने राम का अलग लेज़र बनाया, परचेज का अलग बनाया। फिर आपने श्याम से परचेज किया तो श्याम से परचेज करने की एंट्री भी आप परचेज वाले लेज़र में ही रिकॉर्ड करेंगे। श्याम का अलग बनेगा, राम का अलग बनेगा, लेकिन परचेज का एक ही बनेगा। अब आप चाहे परचेज कैश करें, क्रेडिट करें, किसी से भी करें, परचेज का लेज़र एक ही बनेगा। द वर्ड टू बिफोर द अकाउंट्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में आप लेज़र के जो भी अमाउंट या जो भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे उसकी स्टार्टिंग टू से की जाएगी, जो आप कैश बुक में मेंटेन कर चुके हैं, और क्रेडिट साइड में जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो बाय साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट, किसी पर, ये आप जानते हैं जनरल में भी किसी पर्सन या किसी पर्सनल अकाउंट के नेम के आगे अकाउंट वर्ड लगाना कंपलसरी नहीं होता है। सिमिलर अमाउंट विच हैज़ बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अनदर अकाउंट। मीन्स जैसे आपने गुड्स परचेज किया राम से, ठीक है, और ये आपने किया 5000 रुपीज़ का, तो यानी आप राम के लेज़र में भी 5000 की एंट्री करेंगे, और जब आप परचेज का लेज़र बनाएंगे तो वहां पर भी 5000 की एंट्री की जाएगी, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। सिमिलर अकाउंट अगर डेबिट में किसी लेज़र में रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरे किसी लेज़र के क्रेडिट में भी वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड or credited in the journal entry should posted on the debit or credit side of the ledger। Means जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट अपोजिट है। मींस जो चीज़ जर्नल के डेबिट में रिकॉर्ड हो रही है वो लेज़र के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी, और जो चीज़ जर्नल के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जा रही है वो चीज़ लेज़र के डेबिट में रिकॉर्ड की जाती है, यानी अपोजिट फॉर्म चलता है। इन पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड, जैसे सपोज कीजिए जर्नल एंट्री क्या है आपकी, है राम डेबिट टू कैश। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे दो लेज़र बनेंगे, एक तो राम का और एक कैश का, सेपरेटली आपको बनानी है। तो जब आप राम का लेज़र बनाएंगे तो राम के लेज़र में आप लिखेंगे टू कैश डेबिट साइड में। ठीक है, हालांकि टू क्रेडिट है, लेकिन मैंने क्या बताया, क्रेडिट वाला जर्नल का डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब आप कैश का लेज़र बनाएंगे तो राम को आप लिखेंगे बाय साइड में, बाय मतलब क्रेडिट साइड में, लेकिन क्योंकि डेबिट है लेकिन अपोजिट होकर ये क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, जो अगर बैलेंस आपका क्रेडिट में आ रहा है तो इसे आप बाय बैलेंस सीडी के नेम से लिखेंगे, अगर बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो इसको टू बैलेंस सीडी के नेम से लिखेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस है या रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लेज़र प्रिपेयर करते हैं जर्नल की हेल्प से। थैंक यू स्टूडेंट्स।